अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल एमएस एकेडमी पर। और आज मैं एक नए सेशन के साथ आया हूं जो क्लास 9th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स बुक का है, जिसका नाम है चैप्टर का लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ये चैप्टर 4 है जिसमें टोटल 2 एक्सरसाइज है। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.1। इसमें भी टोटल 2 क्वेश्चन है, तो हम दोनों क्वेश्चन को आसान मेथड से, जैसा कि हम हमेशा करते आए हैं, उसी तरीके से करते रहेंगे। आगे भी हर एक वीडियो में हर एक क्वेश्चन को मजेदार तरीके से करेंगे। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। एक नोटबुक की जो कीमत है वो ट्वाइस है, डबल है। किस चीज से? कॉस्ट ऑफ अ पेन। एक पेन की कीमत जितनी भी होगी, नोटबुक की कीमत डबल हो जाएगी उनसे। राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट्स। अब इस स्टेटमेंट को हमें लिखना है लीनियर इक्वेशन में, जो टू वेरिएबल्स का होना चाहिए। तो सबसे पहले आप इस तरीके से समझिए कि अगर मान लेते हैं मेरे पास पेन है और पेन की कीमत है 5 रुपीज। अगर एक पेन की कीमत 5 रुपीज है तो उसी तरीके से एक नोटबुक की कीमत कितनी हो जाएगी? अच्छा, एक नोटबुक की कीमत के लिए क्या बोल रहा है? ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। एक पेन 5 रुपीज का है, इसका ट्वाइस करना है, मतलब डबल करना है। तो एक नोटबुक की कीमत हो जाएगी 10 रुपीज। उसी तरीके से अगर पेन की कीमत 5 रुपीज की जगह 10 रुपीज होता तो नोटबुक कितनी होती? 10 टू जा 20। तो हमें इसे लैंग्वेज में लिखना है, तो यहां से अपना सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। लेट कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक बी। हम मान लेते हैं कि हमारे पास जो नोटबुक है उसकी कीमत एक्स रुपीस है। उसी तरीके से कॉस्ट ऑफ अ पेन, और एक पेन की कीमत मान लेते हैं हम वाई रुपीस। टू वेरिएबल्स में बोला था, वेरिएबल अल्फाबेट होता है, जैसे मैंने यहाँ पे ले रखा है एक्स और वाई। टू वेरिएबल्स हो चुका है। लीनियर इक्वेशन बनाना है, तो क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है? द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। तो एक नोटबुक की कीमत है एक्स रुपीस और इक्वल में हो जाएगा ट्वाइस अ पेन। पेन है वाई और ट्वाइस होने का मतलब 2y। लेकिन हमें इक्वेशन में ऐसे लिखते हैं एक्स, ये आरएचएस की तरफ प्लस में है, जब हम इसे एलएचएस में लाएंगे तो माइनस में आ जाएगा। 2y इज इक्वल टू 0। यही था क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और अब समझ में आ चुका है तो हम मूव करते हैं इसके अगले क्वेश्चन पर, जो कि है क्वेश्चन नंबर 2। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें कह रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन टू फॉर्म ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 एंड इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी इन ईच केस। हमें यहाँ पर इक्वेशन दिए गए हैं, हमें इसे एक्सप्रेस करना है लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में, जो स्टैंडर्ड फॉर्म ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में होना चाहिए। उसके बाद हमें ए बी और सी की वैल्यू भी निकालनी है। तो सबसे पहले हम ए एक्स, मतलब ए वाला जो है एक्स के साथ टर्म आ रहा है, बी वाई वाई वाला बी के साथ, और सी जो है सिंपल नंबर आ रहा है, इंटीजर्स आ रहा है। तो सबसे पहले इक्वेशन लिखते हैं 2x प्लस 3y, और यहां पर आप देखिए आरएचएस में है 9.35 बार, ये अभी नंबर प्लस में है। जैसे हम आरएचएस से एलएचएस में लाएंगे नंबर माइनस में आएगा। 9.35 और 5 पर बार इज इक्वल टू 0। ये इस फॉर्म में आ चुका है, लेकिन हमें ए बी और सी की वैल्यू भी निकालनी है। तो ए इस केस में यहां पर हो जाएगा 2, बी हो जाएगा यहां पर 3, और सी की वैल्यू हो जाएगी माइनस, ये वाला माइनस साथ में आएगा। 9.35 और 5 के ऊपर लगेगा बार। तो क्वेश्चन नंबर 1 हुआ सॉल्व। अब क्वेश्चन नंबर 2, इसे हम लिखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में x माइनस वाई अपॉन 5 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ये ऑलरेडी पहले से ही है, तो हमें वैल्यू लिखनी है a। अब a x वाला टर्म होता है और x के साथ कोई नंबर है ही नहीं, तब इस केस में हम क्या लिखेंगे? 1। b की वैल्यू है माइनस वाई अपॉन 5। जब कोई भी अल्फाबेट है हमारे पास और उसके साथ कोई भी डिजिट नहीं है, तो मैथमेटिक्स में उसकी वैल्यू होती है 1। तो y की जगह पर आएगा 1 और नीचे 5 है तो 5 लिखेंगे। लेकिन एक मिनट ध्यान देना है, यहां पर जो साइन है वो माइनस है, तो यहां भी साइन आ जाएगा माइनस का। और वैल्यू निकालना है सी की वैल्यू है -10, तो यहां पर लिख देंगे -10। तो ए बी और सी की वैल्यू निकल चुकी है। अब क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें कह रहा है -2x
3y को हम प्लस में 3y लिखेंगे और 6 जो आरएचएस की तरफ प्लस में है एलएचएस में लाएंगे तो माइनस में आएगा, इक्वल टू आएगा 0। तो यहाँ पर ए की वैल्यू x वाला टर्म होता है जो कि -2, बी की वैल्यू है यहाँ पर 3 तो हम लिख देंगे 3 और सी की वैल्यू है -6 तो यहाँ पर आ जाएगा -6। अब क्वेश्चन नंबर 3 में ए बी सी की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है x और इस जगह पर प्लस में 3y है आरएचएस में, जब हम इसे एलएचएस में लाएंगे तो माइनस में आएगा 3y। अब यहाँ पर x वाला टर्म y वाला टर्म मिल चुका है, लेकिन यहाँ पर इंटीजर c वाला टर्म नहीं मिल रहा है, तब हम अपने मन से हम 0 ले सकते हैं, इक्वल टू में 0। तो यहाँ पर a अभी बताया था मैंने, जब कोई अल्फाबेट हो कोई डिजिट ना हो तो वैल्यू होती है 1। बी की वैल्यू यहाँ पर गिवन है -3 और सी की वैल्यू हो जाएगी 0। तो क्वेश्चन नंबर 2 का 4 पार्ट हमने यहाँ पर 4 पार्ट को सॉल्व कर लिया है। इसमें टोटल 8 पार्ट्स है, तो हम 4 पार्ट आगे सॉल्व करेंगे। उसके लिए हमें बोर्ड को इरेज करना होगा, रब करना होगा, मिटाना होगा। तो चलिए हम इसे मिटाकर अगले 4 क्वेश्चन जो बचे हुए हैं उसे भी सॉल्व कर लेते हैं। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 और 8 जो कि एक्सरसाइज 4.1 का आखिरी क्वेश्चन होने वाला है। तो चलिए हम जल्दी से इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास इक्वेशन है 2x और इस तरफ आरएचएस की तरफ -5y है। जब इक्वल टू इस तरफ लाएंगे तो ये प्लस में आ जाएगा और सी वाला टर्म नहीं है तो हम 0 ले सकते हैं, इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ए की वैल्यू हो जाएगी 2, बी की वैल्यू हो जाएगी 5 और सी की वैल्यू हो जाएगी 0। अब उसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं हम ध्यान से। यहाँ पर है 3x प्लस, यहाँ पर x वाला टर्म तो है और c भी है, लेकिन b वाला मतलब y वाला टर्म नहीं है, तो हम यहाँ पर अपने मन से लेंगे 0y प्लस में 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर a की वैल्यू हो जाएगी 3, बी की वैल्यू हो जाएगी 0 और सी की वैल्यू हो जाएगी 2। तो यहाँ पर ए बी और सी की वैल्यू आ चुकी है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास ध्यान से देखिए y है और c भी है, लेकिन x नहीं है, तो अपने मन से लेंगे 0x प्लस में y -2 इक्वल टू 0। तो ए की वैल्यू हो जाएगी 0, बी की वैल्यू y है, तो मैथमेटिक्स में वैल्यू कितनी होगी 1, तो हम यहाँ पर 1 लिखेंगे और सी की वैल्यू हो जाएगी -2। क्वेश्चन नंबर 7 का ए बी और सी हमने फाइंड आउट कर लिया। अब एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन, यहाँ पर है प्लस में 2x तो हम इसे 2x लिखेंगे। y वाला टर्म नहीं है हमारे पास, तब हम लिखेंगे 0y और यहाँ पर 5 प्लस में है, इधर लाएंगे इक्वल टू इस तरफ तो माइनस में आएगा और इक्वल टू में 0। तो a की वैल्यू हमारे पास हो गई 2, बी की वैल्यू हमारे पास हो जाती है यहाँ पर 0 और सी की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास -5। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 8 भी हमारा हो गया सॉल्व। आई होप कि आपको ये पूरा एक्सरसाइज समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो ये वीडियो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और उन्हें चैनल सब्सक्राइब करने के लिए। अब मैं आप लोगों से मिलूंगा अगली वीडियो में।